हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन मौलिक कर्तव्य, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, और इससे बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सटीक हो। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण कोट, ठीक है, कि सपना जल्द पूरा करना है, और फिर ये माँ के शब्द और ये पिता की उम्मीदें। ठीक है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन, समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कब आए, किस देश से आए, किस कमिटी के अंतर्गत आए, कौन कौन से हैं, कौन से संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जुड़ा, सारा चर्चा आज के सेशन में होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये हमारे क्या हैं, नैतिक दायित्व। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एग्जैक्टली मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है, तो वो हमारे नैतिक दायित्वों का एक समूह है। ठीक है, मतलब इसमें अब देखिए पहले 10 थे, अभी 11 हैं, है ना, 86th अमेंडमेंट 2002 के बाद से। तो फिर ये क्या है, नैतिक दायित्वों का एक समूह, जिसका पालन सभी भारतीय नागरिकों को करना होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके पालन के लिए बाध्य कौन है, भारतीय नागरिक, न कि विदेशी। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के लिए विचार भारतीय संविधान, जो तत्कालिक सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। जैसे अगर क्वेश्चन बने कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया था, तो ये हमारा सोवियत संघ, ठीक है, जिसको यूएसएसआर बोलते थे शुरू में, तो उसके संविधान से लिया गया था। ठीक है, जो वर्तमान में रसिया है। तो अगर ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन बने रसिया, तो रसिया भी ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि जो यूएसएसआर है, जिसको बोलते थे सोवियत संघ, उसका विखंडन हो चुका है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखें। ठीक है, और एक चीज़ और भी आप इसमें याद रखें कि ये जब संविधान लागू हुआ था, तब ये प्रावधान नहीं थे, किसके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। ठीक है, तो इसको कब इंक्लूड किया गया था, इसको 1975 और 77 के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। ठीक है, और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कि क्या किया गया था, इसको संविधान में जोड़ा जाए, मतलब ऐसा उनका प्रावधान था कि जोड़ा जाए इसको। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, कौन सी कमेटी के तहत, फिर बाद में इसको ऐड कर दिया भी गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का मतलब सिफारिश था कि कुछ मौलिक कर्तव्य जुड़ने चाहिए। किससे प्रेरित था, सोवियत संघ के संविधान से। कब ये महसूस किया गया, तो 75-77 के, कब, 75-77 के, 1975-77 के, जो ब्लैक बोलते हैं ना, ब्लैक ईयर, और फिर ब्लैक शासनकाल, इंदिरा गांधी वाला। ठीक है, तो आंतरिक आपातकाल की स्थिति थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखें, ये जो समिति गठित की गई थी, कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ। किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, क्या है, नैतिक दायित्वों का समूह है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए, इसमें इससे ज़्यादा कुछ अभी नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको देखते हैं कि संविधान में इसका क्या स्थान है। तो इसको संविधान के भाग 4A के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ पे इसको रखा गया है, और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अभी हमने देखा था ना, 75-77 में इसकी, 75 से 77 के बीच में इसकी कमी महसूस हुई थी कि ये होना चाहिए, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया गया था, हमारे संविधान का हिस्सा बनाया गया था। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, और अभी बताया ना, 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और अधिकार जुड़ गया था। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है वो, 21। ठीक है, तो 21 के अंतर्गत इसको मतलब क्या बनाया गया था, फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था, किसको, शिक्षा को, और इसको मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया था कि सभी गार्जियंस को अपने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, और मतलब उनका देख रेख देखना है, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में भी उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किनका, नागरिकों का। ठीक है, कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दें, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो अभी कितने हो गए, 11। शुरू में कितने थे, 10, याद रखें। और किस अनुच्छेद के तहत है, 51A के तहत। ठीक है, तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, हम समझते हैं कि जो इसमें
आर्टिकल्स है ना, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आर्टिकल्स नहीं है एग्जैक्टली ये क्या है, 51 ए था आर्टिकल है। अब उसके अंतर्गत जो खंड बटे हुए हैं 10 कौन कौन से मौलिक कर्तव्य थे प्रारंभ में, वो देखते हैं, उसके बाद 11वां भी देख लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत जो अ सेक्शन है, ए सेक्शन है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें देखिए क्या कहा गया है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है। ए में कहा गया था किसके, आर्टिकल 51 ए के क्या स्मॉल लेटर ए में, ठीक है, मतलब उसका एक खंड था, ठीक है। और 51 ए का क्या मतलब है, 51 था इंटरनेशनल पीस रिलेटेड, उसको अमेंड करके इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया, ठीक है, जोड़ा गया। तो आर्टिकल 51 ए हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। अब उसके जो खंड बटे हुए हैं वो स्मॉल ए बी सी डी से डिनोट किए जाएंगे, मतलब इससे दिखाए जाएंगे। तो हमने देख लिया है फर्स्ट क्या, कि जो भारतीय नागरिक है ना वो संविधान का पालन करेंगे और उसके जो आदर्श हैं और जो संविधान या फिर इसके अंतर्गत जो संस्थान है जो इसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, और जो हमारा राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ फर्स्ट। अब देखिए बी में क्या है, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया, ठीक है। उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखें। अब देखिए सी में क्या कहा गया है, भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये बात कही गई है और ये आपके प्रियम्बल में भी ये बात कही गई है, ठीक है। संप्रभुता आप ऊपर ही देखेंगे, एकता और अखंडता नीचे दिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना में, उसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना सी में, यानी क्या 51 आर्टिकल 51 ए की सी में ये बात है। अब आर्टिकल 51 ए के डी में क्या बात है कि देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर या कहीं जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। जैसे अगर स्थिति ऐसी है जैसे अभी हुआ है ना यूक्रेन में, तो वहाँ पे क्या है, आर्मी के साथ साथ जनता भी आर्मी बनकर राष्ट्र सेवा में जुट गई है। यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो भी क्या सिविलियन से नॉर्मल आर्मी ड्रेस पहन के युद्ध में कूद पड़े हैं, ठीक है। तो इसमें भी सिमिलर बात कह रही है कि देश की रक्षा करना हो, ज़रूरत पड़ने पर या कहीं जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ठीक है। आर्टिकल 51 ए का जो ई है उसे देखते हैं, भारत के सभी लोगों के बीच जो धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं कि धार्मिक आधार पे, भाषाई आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे अनुभागीय, मतलब अनुभागीय विविध, मतलब इतनी सारी विविधता होने के साथ साथ उसका कोई गलत मिसयूज़ करके डिवीज़न नहीं करेगा, बंटवारा नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उनमें सद्भाव और मतलब समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा, ठीक है। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। जैसे बहुत सारी ऐसे मतलब प्रथा हैं जो महिलाओं को सम्मान को क्या करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, ठीक है, उनका क्या करना है, ऐसे प्रथाओं का त्याग करना, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 51 AF क्या कहता है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना, ठीक है। ये भी बात कही गई है, क्या कही गई है कि जो हमारी मिली जुली संस्कृति है ना, संस्कृति ये सब्जेक्ट वाला नहीं, जो सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना, ठीक है। अब हमारी संस्कृति क्या रही है, जो भी मोहनजोदड़ो या फिर इससे रिलेटेड कोई चीज़ है या फिर और भी कुछ, तो वो क्या है, हमारी सिविलाइजेशन के पार्ट है, ठीक है। उनका मतलब उनका क्या है, रक्षण करना और उनका क्या करना, उनको महत्व देना इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अब देखिए इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ पार्ट और भी हैं, उसको भी देखते हैं साथ में। तो इसमें दिया हुआ है कि जो 51 ए का जी है वो वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति
दया भाव रखना, ये प्रावधान 51A के जी में दिया गया है। ठीक है, अगर वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व को अगर चर्चा बने किसी क्वेश्चन में तो 51A का जी याद रखिए। वैसे 51A ही काफ़ी होगा, इतना डिटेल में शायद ही जाए। ठीक है, अब एग्जामिनर का नज़रिया कहाँ कहाँ जा रहा है क्या पता। अब 51A का यच देखिए, वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, ये भी बात आप याद रखें। अब 51A का आई क्या कहता है, सार्वजनिक जो संपत्ति होती है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। अभी देखिए जो अग्निवीर वाला मैटर चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, अपनी मौलिक कर्तव्य से दूर हो रहे हैं, हट रहे हैं, क्योंकि जो रेलवे को जला रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और सुसाइड लोग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या करना है, मौलिक कर्तव्य में क्या क्या है, इन चीज़ों से दूर रहना। ठीक है, 51A देख लिया हमने, 51A देखना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि ऐसे के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है ना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों की उत्कृष्ट दिशा में प्रयास करना, ताकि क्या किया जा सके, राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। ठीक है, तो राष्ट्र क्या करे, मतलब निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। अब देखिए इसमें का लास्ट 51A का क्या कह रहा है, जैसे माता पिता या अभिभावक या अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने जैसी जो बात कही गई है 14 वर्ष की आयु के बीच, है ना, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच, उसको क्या किया गया, जोड़ा गया और इसके मामले इसी में दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिया। माता पिता अभिभावक का अपने बच्चे के शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य, ठीक है, अवसर प्रदान करने का कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड प्रावधान करके बहुत अच्छा किया 86 अमेंडमेंट 2002। ठीक है, अब देखिए हमने मैक्सिमम सेशन कर लिया और कुछ बचा नहीं है। वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने 11 कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे MCQ। अब देखिए लगाइए, भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये नहीं पूछ रहा है कि पहले कितने थे फिर बाद में कितने जोड़े गए, अभी पूछ रहा है कितने हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अभी वर्तमान में 11। ठीक है, मौलिक यानी मूल रूप से 10 थे। मूल रूप से होने का क्या मतलब है, ये नहीं कि संविधान लागू होने के दौरान, संविधान लागू होने के बाद ये स्वर्ण सिंह समिति जो गठित की गई थी, ठीक है, और कहाँ से लिया गया था, USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान। और कभी कभी रसिया भी हो तो इसे भी क्या करें, ट्रिक कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसमें पूछ रहा है कि किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की। ठीक है, ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। अब बताइएगा आप, क्या गाडगिल समिति थी, अच्छा गाडगिल नहीं थी तो क्या राजीव वर्मा समिति थी, चलिए कोई बात नहीं, क्या विजय सिंह समिति थी, अब बताइए, क्या स्वर्ण सिंह समिति थी क्या, हाँ स्वर्ण सिंह समिति तो थी, अभी तो हमने चर्चा किया। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति को आप याद रखिए। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते वक्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना 5 सेकेंड, ठीक है, केवल 5 सेकेंड देने में टाइम प्लीज़ दीजिए। और आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि जो लगता है कि सेशन इंटरेस्टिंग है और भी सेशन आपको देखनी चाहिए। ठीक है, और कमेंट जहाँ पे लगे फ्रूटफुल या फिर जहाँ पे फीडबैक देना हो वहाँ पे कमेंट करें। ठीक है, और लाइक करें, धन्यवाद। चलिए आगे सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां 1978, 46वां 1951 या 86 2002। ठीक है, तो ये है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसमें क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है।
तो पहला है नागरिकों और नागरिक दोनों के लिए बाध्य है, यह सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यह न्यायोचित है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए बाध्य है। ठीक है, और यह सिर्फ नागरिकों के लिए बाध्य है। इसमें बताना है विशेषता क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषता। ठीक है, तो नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए बाध्य है ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ नागरिकों के लिए बाध्य है, यह न्यायोचित है, गलत। यह संविधान लागू होने से पहले ही लागू हो गया था, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, यह सिर्फ नागरिकों के लिए बाध्य है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई और आके व्यक्ति क्या करे हमारे वहाँ, मतलब इन चीज़ों को हनन करे, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे रिसाइड है तो रिस्पेक्ट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी ना, उसके सिफारिश की बात कर रहा है कि उसमें क्या सिफारिश थी। ठीक है, जिन्हें भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था उसकी बात कर रहा है कि स्वर्ण समिति की क्या सिफारिश थी जिन्हें भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला देखिए लिख रहा है जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनके लिए दंड या दंड लगाने और इसी की तरह सज़ा को लागू करने वाले कानून पर अदालत में क्या हो सवाल नहीं उठाना। सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बड़ा गर्मी हो रहा है, बिजली चली गई है। चलिए कोई ना। तो स्वर्ण सिंह समिति की क्या सिफारिशें थीं जिन्हें भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप चारों पढ़ के आप ट्रिक कीजिए अगर आपसे बन रहा है तो। ठीक है, तो इसमें यह संवैधानिक दर्जा, मतलब इसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसे न्यायिक संरक्षण मिलना चाहिए, ये भी नहीं था। इसके प्रावधान सभी पर बाध्य होंगे, ये भी नहीं था। ठीक है, तो जब ये नहीं था तो बचा क्या, सिर्फ ये, और इसको आप पढ़ लें। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनके लिए दंड या दंड लगाने और इस तरह की सज़ा का लागू करने वाले कानूनों पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। ये बात किसमें कही गई थी, स्वर्ण सिंह समिति के प्रावधान में। और मौलिक अधिकारों और कर का भुगतान करने का मामला स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी जिन्हें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब स्वर्ण सिंह समिति की ये भी सिफारिश थी क्या, कि मौलिक अधिकारों और कर का भुगतान करने का मामला। ठीक है, और जो ये सिफारिशें की गई थी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, ठीक है, इन्हें शामिल नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा, दंड न मानने पर दंड लगाने का प्रावधान नहीं करने वाला, ठीक है, वो कौन थे, स्वर्ण सिंह समिति। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए ध्यान से सॉरी। तो इसमें क्या रहा है, स्वर्ण सिंह समिति की क्या सिफारिश थी जिन्हें भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था। अब देखिए यहाँ पे भी दे रहा है, एक वो भी था और ये भी, वहाँ पे नहीं था या फिर किया गया था शामिल, अच्छा कुछ था जो नहीं किया गया था अब यहाँ पे बताना है कि जिन्हें भारतीय नागरिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया था वो क्या क्या थे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या किया गया है, इसके प्रावधान सभी पर बाध्य होंगे, इसे न्यायिक संरक्षण मिलना चाहिए, इसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, तो क्या शामिल नहीं था मौलिक कर्तव्यों में, ठीक है, जिन्हें भारतीय, मतलब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थी जिन्हें भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है, और इसे संवैधानिक दर्जा मिलना, इसे न्यायिक संरक्षण मिलना, इसके प्रावधान सभी पर बाध्य होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप पे है। देखिए इसको हमने डील कर लिया है 6 से 14 वाली कॉन्टेक्स्ट को भी, संवैधानिक दर्जा से रिलेटेड चीज़ें भी और न्यायिक संरक्षण से रिलेटेड चीज़ें भी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 वही है। ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन समाप्त। जय हिंद दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जो हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Just wait. Why this is misbehaving?
wait a while.